Today's topic is Newton's forward difference interpolation formula. आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। हमारे पास कोई भी फंक्शन है f इज अ टेबुलेटेड फॉर्म इन n+1 इक्वी डिस्टेंस पॉइंट। कहते हैं x0 से लेके x1 तक हमारे पास n+1 एलिमेंट्स हैं और उनमें इक्वी डिस्टेंस है, हर एक का डिस्टेंस आपस में सेम है, दैट इज स्पेसिंग h। मान लो कि x0 में h प्लस करूँगा तो x1 आएगा, x1 में h प्लस करूँगा तो हमारे पास x2 आएगा और उनकी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हैं फंक्शन की, उनके रिस्पेक्टिवली y0, y1 और y2 एंड सो ऑन yn। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमारे पास फंक्शन है fx है, दैट्स ए इन ऑर्डर टू ड्राइव द न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला। अगर आप चाहते हैं कि न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला को ड्राइव करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक हमारे पास पॉलिनोमियल है दैट इज फाई ऑफ nx जिसकी डिग्री n है, सच दैट कि जो fx है और फाई ऑफ nx है बोथ आर द हमारे पास टेबुलेट पॉइंट्स हैं। एफ ऑफ एक्स हमारे पास सिमिलर होगी दैट इज फाई एन ऑफ एक्स की। अगर मैं कोई x एलिमेंट इनमें से ले लेता हूँ x0 से लेके xn तक दैट इज x ऑफ i और उसमें मैं फाई ऑफ n लगाता हूँ तो वो y ऑफ i के बराबर है। कंडीशन क्या है, द कंडीशन 2, दिस इज द कंडीशन 2, दे आर द इंटरपोलेटरी कंडीशन होगी। और जो फाई n ऑफ x ये भी पॉलिनोमियल है ऑफ द डिग्री n है, सच दैट हम इसको लिख सकते हैं पॉलिनोमियल की इक्वेशन में a0 प्लस a1 इंटू एक्स। अब इसमें x क्या है, x माइनस x0 है, प्लस a2 x माइनस x0 x माइनस x1 डिफरेंस चल रहा है। अगर मैं सिंपल इसको लिखता हूँ कि a0 प्लस a1 h प्लस a2 h स्क्वायर प्लस a3 h की क्यूब एंड सो ऑन an h की क्यूब h n। ठीक है जी, वही हम कर रहे हैं कि h को मैं लिख सकता हूँ दैट इज x माइनस x0 क्योंकि उसने कहा कि इक्वी डिस्टेंस पे है, तो h को मैं लिख सकता हूँ x माइनस x0, h स्क्वायर है तो x माइनस x0 x माइनस x1। नेक्स्ट हमारे पास है x माइनस x0 x माइनस x1 तो x माइनस x2। ठीक है ना, तो ये ऐसे ही करके अब मेरे को पता है कि फाई n ऑफ x0 है बाय द गिवन कंडीशन। अगर x0 है तो हमारे पास y0 आएगा, x1 है तो यहाँ पे y1 आएगा, x2 है तो हमारे पास यहाँ पे y2 आएगा। तो a0 की वैल्यू हमारे पास y0 आ गई, a2। अब नेक्स्ट हमारे पास अगर फाई ऑफ x1 y1 करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, a0 आएगा प्लस a1 आएगा, x माइनस x0 आएगा। तो a0 प्लस a1 x1 माइनस x0, x1 माइनस x0 दैट इज हमारे पास y1 आ गया। ये पूरी टर्म को मैं y1 लिखूंगा और फाई n ऑफ x2 है दैट इज इक्वल टू y2 है, वो उसमें क्या होगा देखिए, a2 आएगा, a0 आएगा प्लस a1 आएगा, a1 हमारे पास x2 माइनस x0 आएगा प्लस a2 आएगा, उसमें क्या आएगा x2 माइनस x0 और x2 माइनस x1 तो वो y2 के बराबर आएगा। अब अगर यहाँ पे 1 है इट मीन्स कि x की जगह पे मैं x1 लिखूंगा और अगर x2 है तो यहाँ पे मैं x की जगह पे x2 लिखूंगा। उसके बाद है मैं कंपेयर करूँगा, सोल्व करूँगा, अब इक्वेशन a0 की वैल्यू y0 आएगी, a1 की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो क्या आएगी, a1 की वैल्यू मैं इसमें से निकाल रहा हूँ इस इक्वेशन में, तो पहले तो a0 उधर जाएगी, y1 माइनस a0 होगी तो ये उधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड होगा तो x1 माइनस x0 आ जाएगा। अब a0 की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ y0 तो हमारे पास a1 की वैल्यू आ जाएगी y1 माइनस y0 अपॉन h। अभी मैंने बताया था कि इन दोनों में डिफरेंस कितना है, स्पेस हमारे पास सेम कांस्टेंट स्पेस चल रही है दैट इज h। उसके बाद है कि हमारे पास a2 की वैल्यू इसमें से निकाल लेंगे, ऐसे ही हमारे पास a3 की निकाल सकते हैं, a4 की निकाल सकते हैं। तो अगर मैं सभी को देखूं कि पहले हमारे पास y0 आ रहा है, दूसरा हमारे पास y1 माइनस y0, तो इसको मैं डेल्टा y1 लिख सकता हूँ, डेल्टा y0 लिख सकता हूँ। मैंने बताया था कि अगर डेल्टा वाई आर लिखते हैं तो मैं उसको लिख सकता हूँ वाई आर प्लस वन माइनस वाई आर, वही फॉर्मूला मैंने यूज़ किया है, वाई आर प्लस वन माइनस वाई आर दैट इज आर प्लस वन मतलब वाई नोट लूँगा तो वाई वन माइनस वाई नोट, तो मेरे पास डेल्टा वाई नोट आ गया। सिमिलरली इसमें भी लिख लिया, मैं डेल्टा स्केयर लिख रहा हूँ, डेल्टा स्केयर वाई नोट है तो इसको मैं सोल्व करूँगा डेल्टा इंटू डेल्टा वाई नोट, तो डेल्टा आ गया, ये वाई वन आ गया माइनस वाई नोट आ गया, तो अगेन डेल्टा वाई वन माइनस डेल्टा वाई नोट होगा, तो डेल्टा वाई वन दैट इज वाई टू माइनस वाई वन आएगा माइनस, फिर वाई वन माइनस वाई नोट आएगा दैट इज प्लस हो जाएगा, तो वाई टू माइनस टू वाई वन प्लस वाई नोट आ जाएगा। यही देखिए आपकी वो वाली टर्म बन रही है दैट इज वाई टू माइनस टू वाई वन
प्लस वाई नॉट, तो हमारे पास उसको डेल्टा स्केयर वाई नॉट डिवाइडेड बाई 2, अगर 2 है यहाँ पे तो 2 फैक्टोरियल लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास 3 फैक्टोरियल आएगा, फिर 4 फैक्टोरियल वाली टर्म आएगी। तो ये सारी टर्म हमारे पास डिफरेंस न्यूटन फॉरवर्ड मेथड की टर्म्स आ रही हैं। अब उसको मैंने क्या करना है, ऐसे ही मेंशन कर लूँगा, तो सभी की वैल्यू पुट कर दूंगा किसमें, इक्वेशन नंबर 3 में। यहाँ पे मैं ए नोट की वैल्यू, A2 की वैल्यू, A3 की वैल्यू, A4 की एंड सो ऑन एन की वैल्यू, सारों की एन सभी कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दूंगा। तो मेरे पास आएगी फाई एन ऑफ एक्स दैट इज वाई नोट प्लस डेल्टा वाई नोट अपॉन एच एक्स माइनस एक्स नोट, डेल्टा स्केयर वाई नोट अपॉन 2 फैक्टोरियल एच स्केयर एक्स माइनस एक्स नोट एक्स माइनस एक्स वन। ऐसे ही करके मेरे पास आ गया। अब उसके बाद है मैंने क्या किया था, एक्स अपने को क्या है, एक्स और एक्स नोट के बीच में डिस्टेंस क्या है, पी एच। तो मैं उसमें से एक्स माइनस एक्स नोट की वैल्यू निकालूंगा, दैट इज ए पी एच है। ऐसे में एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू निकालूंगा, एक्स माइनस एक्स टू की वैल्यू निकालूंगा और एक्स माइनस एक्स एन की वैल्यू निकालूंगा। तो उसकी वैल्यू पुट कर दूंगा। तो मेरे पास पुट करने के बाद जो इक्वेशन बनेगी दैट इज अपने पास न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड है। इसको कहते हैं न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला, या हम कहते हैं न्यूटन जॉर्जरी फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। ठीक है जी, ये दोनों नाम से आप इसको बता सकते हो। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। और एक कंडीशन ये भी याद रखना है कि जो एक्स नोट की वैल्यू है, जो एक्स की वैल्यू है वो एक्स नोट और एक्स वन के बीच में लाई करेगी, वो इक्वल नहीं होएगी 5th और 6th वाले क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। अब हमारे पास है सेम वही है कि फंक्शन ले लेंगे n+1 इक्वी डिस्टेंस पॉइंट है, एक्स नोट से लेके एक्स एन तक, सभी की आपस में स्पेसिंग h है। और उसमें अगर मैं फंक्शन लगाऊंगा तो फंक्शन की वैल्यू y1 वाई नोट y1 से लेके yn तक रहेगी। सिमिलर है, सेम कंसेप्ट है, बस चेंजेस कहाँ पे आते हैं। In order to drive the Newton's backward difference formula, we have the function, हमने phi n of x ले लिया, हमें पता है f of x is similar to the phi n of x। अगर phi n x i की वैल्यू पे डिवाइड करेंगे तो उस पर फंक्शन लगा देंगे तो y i की वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास सेम वही वाली इंटरपोलेटरी कंडीशन आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 2। तो हमने phi n of x एक पोलिनोमियल है, डिग्री n की है, तो मैंने एक्सपेंड कर दिया a नोट प्लस a1 x माइनस एक्स वन। वहाँ पे क्या था, x माइनस एक्स नोट था। ये ध्यान रखना है कि वहाँ पे जब फॉरवर्ड करेंगे तो x माइनस एक्स नोट स्टार्टिंग से चलेंगे, एक्स नोट से लेके एक्स वन तक। जब हम बैकवर्ड वाला स्टेप करेंगे तो हमारे पास चलेगा एक्स एन से माइनस एक्स नोट तक। तो एक्स एन से शुरू करेंगे, एक्स नोट तक लेके जाएंगे। तो ए नोट प्लस ए वन अब आएगा एक्स माइनस एक्स वन प्लस ए टू एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एन माइनस वन, क्योंकि बैकवर्ड चल रही है ना। ए3 होगी एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन एक्स माइनस एक्स एन माइनस टू एंड सो ऑन। ए एन होगी एक्स माइनस एक्स एन से लेके एक्स माइनस एक्स वन तक। वैसे ही हमने लगा दिया कि फाई एन अगर एक्स एन होगा तो हमारे पास वाई एन होगा। तो ए नोट की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, वाई एन आ गई। और अगर मैं फाई ऑफ एन एक्स एन माइनस वन है तो दैट इज वाई एन माइनस वन, तो उसके लिए क्या होगी ए नोट प्लस ए वन। अब एक्स की जगह पे क्या है, एक्स एन माइनस वन है, तो एक्स एन माइनस वन एक्स एन, तो हमारे पास वाई एन माइनस वन के बराबर। अगर फाई ऑफ एक्स एन माइनस टू और एक्स की जगह पे मैंने एन माइनस टू ले लिया तो वो वाई एन माइनस टू के बराबर होगा। वो क्या होगा, ए नॉट प्लस ए वन एक्स एन माइनस टू माइनस एक्स एन प्लस ए टू एक्स एन माइनस वन एक्स एन माइनस टू एक्स एन, फिर एक्स एन माइनस टू एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन, दैट इज हमारे पास वाई एन टू। तो ये अभी ये मेरे पास आ गई। तो मैंने सभी कांस्टेंट जो a1 है, a2 है, a नोट है, a1 है, a2 है, सभी की वैल्यू निकाल लेनी है। तो a नोट हमारे पास yn के बराबर है। अब a1 की वैल्यू अगर मैं इससे निकालूंगा तो ये क्या है, पहले a नोट उधर जाएगी नेगेटिव में हो जाएगी, तो ये मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगी। a नोट की वैल्यू मैं ये वाली पुट कर दूंगा, yn आ जाएगी। तो उसके बाद है कि इन दोनों के डिफरेंस में उसने बताया कि कॉन्स्टेंट डिफरेंस है दैट इज एच है, दैट yn माइनस वाई एन माइनस वन। उन ये वाला मेरे को फॉर्मूला है, मेरे को पता है कि ये हमारे पास डाइवर्जेंस होता है। अगर वाई एन निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, वाई एन माइनस वाई एन माइनस वन सेम, और उसमें से एक कम। वैसे ही हमारे पास ए टू की वैल्यू निकाल ली तो उसको सोल्व कर लेंगे, तो इसको लिखेंगे दैट इज़ हमारे पास इक्वल हो जाएगा डेल्टा स्केयर ऑफ वाई एन डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एच स्केयर। तो मैंने ए नोट की वैल्यू निकाल ली, ए वन की वैल्यू निकाल ली, और सिमिलरली ए टू की वैल्यू निकाली, और सिमिलरली करके ए एन की भी वैल्यू निकाल ली। तो पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में,
पुट करने के इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे तो मेरे पास सभी की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद मैंने देखना है कि x माइनस एक्स एन पी एच के बराबर है, क्योंकि इन दोनों में जो कांस्टेंट डिफरेंस है दैट से p इंटू एच है। तो x माइनस एक्स एन माइनस वन क्या होगा, तो x में से एक्स एन माइनस एच कर देंगे, ठीक है, तो उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। फिर x माइनस एक्स एन माइनस टू एच कर देंगे, फिर उसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर x माइनस एक्स वन की निकाल लेंगे। तो पुट कर देंगे तो जो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा दैट इज अपने पास न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला है, और न्यूटन जॉर्ज बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला भी इसको कहते हैं। और इसमें ये ध्यान रखना है कि जो x की वैल्यू होगी वो एक्स एन माइनस वन से एक्स एन के बीच में होगी। सॉरी, हाँ जी ठीक है, क्लियर है। और नेक्स्ट हमारे पास अब एप्लीकेशंस हैं। तो हमारे पास कह रहा है कि कोई पॉलिनोमियल है, डिग्री दी हुई है 3 डिग्री पॉलिनोमियल है, फॉलोइंग वैल्यूज दी हुई है। अब x और y दिया हुआ है 3, 4, 5, 6 और y की वैल्यू 6, 24, 60 और 120। अब मैंने टेबल बनाना है। पहले उसने कहा कि न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बना लेते हैं। तो पहले हमारे पास न्यूटन फॉरवर्ड मेथड निकालना है। तो मैंने x और y ले लिया है। अगर फॉरवर्ड डिफरेंस है, मेरे को पता है कि डेल्टा y क्या होगा, दैट इज डेल्टा y क्या होगा, y में एक प्लस ऐड करेंगे, मतलब अगर y नोट है तो यहाँ पे y1 माइनस वाई नोट होगा, वही हमने यूज़ करना है। अब देखो x की वैल्यू 3, 4, 5 और 6 है, y की वैल्यू 6, 24, 60 और 120। और जितना भी लगाना है मैंने डेल्टा y लगाना है, डेल्टा स्केयर y लगाना है और डेल्टा क्यूब y लगाना है। तो क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 18, फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस 36, फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस 60, फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस 24, फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस 18, फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस दैट इज 6। अब जब हमने सोल्व कर लेना है तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा कि x नोट की वैल्यू, अब x नोट की वैल्यू क्या थी 3, अब y नोट की वैल्यू क्या थी, अब देखो y नोट की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, y नोट की वैल्यू हमारे पास आएगी y नोट की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 6 आएगी। यहाँ पे करेक्ट कर लो जी, 6 आएगी, क्योंकि यहाँ पे y नोट की वैल्यू 6 है। फिर उसके बाद डेल्टा y नोट की वैल्यू हमारे पास 18 है, डेल्टा स्केयर y नोट की वैल्यू दैट से 18 है, डेल्टा क्यूब y नोट की वैल्यू हमारे पास 6 है। और हमने h की वैल्यू, हमारे पास डिफरेंस क्या चल रहा है h का, हमारे पास देखो h का डिफरेंस चेक करना है तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखिए, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखिए कि 4 में से 3 का डिफरेंस 1 है, 5 में से 4 का डिफरेंस 1 है, 6 में से 5 का डिफरेंस 1 है, तो h की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अब हमें पता है कि अगर p निकालना है तो उसमें क्या करेंगे, दैट इज हमारे पास x माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई h। अब x माइनस एक्स नॉट है, x हमें नहीं पता है, पर x नॉट की वैल्यू 3 है, h की वैल्यू 1 है, तो मतलब p की वैल्यू क्या आ गई, x माइनस एक्स नॉट। अब न्यूटन फॉरवर्ड मेथड लगा देंगे। न्यूटन फॉरवर्ड मेथड अभी आपने निकालना है, हमने पर डिग्री 3 के लिए निकालना है। तो डिग्री 3 के लिए हमारे पास क्या क्या होंगे, वाई एक्स वाई नोट प्लस पी डेल्टा वाई नोट प्लस पी इंटू पी माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्केयर वाई नोट प्लस पी माइनस वन पी माइनस टू डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब वाई नोट। अब वैल्यू पुट कर दो, वाई नोट की वैल्यू पुट कर दी, पी की वैल्यू पुट कर दी, डेल्टा वाई नोट की वैल्यू पुट कर दी, पी की वैल्यू डेल्टा स्केयर वाई नोट की वैल्यू, पी की वैल्यू डेल्टा क्यूब वाई नोट की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपके पास एक क्यूबिक इक्वेशन आएगी जिसकी पॉलिनोमियल इक्वेशन है और डिग्री 3 रहेगी। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल कंप्लीट हो जाती है। सिमिलर एग्जांपल है कि पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन है इन ए डेसिमल डिसेंशियल सेंसस है वाज गिवन है, आपको एस्टिमेट निकालो कि 1895 में इसका क्या होगा। अब 1895 में उन्होंने बताया कि 1895 का उन्होंने एस्टिमेट निकालने पॉपुलेशन, ठीक है जी। तो 1895 हमारे पास x की वैल्यू दे दी है 1895, ये ध्यान रखना है। तो हमने वो, अब देखिए हमारे पास डाटा है तो मैंने वही प्लॉट किया, फॉरवर्ड मेथड लगाएंगे। x की वैल्यू है 1891, 1801, 1811, 1821, 1831। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखिए, डिफरेंस हमारे पास 11 का है, ओ सॉरी 10 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 10 का डिफरेंस, 10 का डिफरेंस, 10 का डिफरेंस। इट मीन्स कि h की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास 10 हो जाएगी। अब हमारे पास ये y नोट की वैल्यू है, ठीक है, तो 46, 30, 66, 81, 93 थे 101। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये हो गया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये हो गया, इन दोनों का डिफरेंस ये हो गया, इन दोनों का डिफरेंस ये हो गया, फिर नेक्स्टली इन दोनों का डिफरेंस ये हो गया, इन दोनों का डिफरेंस ये हो गया, इन दोनों का डिफरेंस ये हो गया। अब आपने डिफरेंस कैसे लेना है,
y2 माइनस y1 करना है। ये वाली पहले आएगी माइनस ए होगी तभी हमारे पास होगा ये वाली, फिर माइनस ए, ये वाली मतलब 15 माइनस 20 दैट इज माइनस 5, 12 माइनस 15 दैट इज माइनस 3, 8 माइनस 12 दैट इज माइनस 4, फिर माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 5 दैट इज 2, माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 3 दैट इज माइनस 1, और माइनस 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 3। और डेल्टा वाई नोट हमारे पास 20 है, डेल्टा स्केयर वाई नोट हमारे पास -5 है, डेल्टा क्यू वाई नोट हमारे पास 2 है, और डेल्टा 4 वाई नोट दैट इज हमारे पास -3 है। तो हम यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे और p की वैल्यू निकालेंगे x माइनस एक्स नॉट। अब x की वैल्यू मैंने बताया कि इस केस में हमारे पास 1895 है, तो x की वैल्यू 1895 माइनस 1891, क्योंकि y नोट की वैल्यू हमारे पास x नोट की वैल्यू है 1891, तो पुट कर देंगे तो हमारे पास आ गई p की वैल्यू। न्यूटन फॉरवर्ड मेथड निकालेंगे, फिर हमारे पास डेल्टा 4 के लिए पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे 1895 की वैल्यू निकल आ जाएगी कि जब x हमारे पास 1895 थी तब उसकी वैल्यू या पॉपुलेशन कितनी थी, दैट इज 54.853,000 राउंड ऑफ करके। नेक्स्ट एग्जांपल है, कहते समीशन ऑफ 11 से लेकर 20 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है, और समीशन ऑफ 14 से लेकर 20 तक एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है, और समीशन ऑफ 17 से लेकर 20 तक एफ फंक्शन की वैल्यू दी हुई है, एंड फंक्शन अगर एक्स की वैल्यू 20 है तब फंक्शन की वैल्यू दी हुई है 8450। तो फाइंड करें, वैल्यू निकालनी है फंक्शन ऑफ 11। अब ध्यान देखिए कि अगर हमारे पास यू एक्स है, हमारे पास एक्स से लेके 20 तक एफ ऑफ एक्स, अगर मैं ये चीज़ मान लेता हूँ तो जो एक्स होगा वही फंक्शन एक्स होगा। ध्यान दीजिए कि यू 11 ले लिया, अगर एक्स की वैल्यू 11 ले लिया तो फंक्शन 11 से लेकर 20 उसकी वैल्यू हमारे पास ये होगी। मतलब अगर मैं डाटा प्रिपेयर करता हूँ एक्स और यू में से, तो एक्स तो हमारे पास 11 होगी, तो यू हमारे पास 4060 हो गया। ऐसे ही हमारे पास अगर 14 होगी, 11 हो गई, 14 हो गई, 17 हो गई, 20 हो गई, ठीक है ना। तो 20, हाँ 20 हो गई, तो मैं उसकी वैल्यूज़ निकाल लूँगा। अब देखो 11 के लिए उन्होंने बताया 44060, 14 के लिए बताया 38220, 17 के लिए बताया 27178, 20 के लिए बताया 8450। ऐसे ही हम प्रिपेयर कर लेंगे टेबल प्रिपेयर कर लेंगे एक्स और यू का। फिर उसने बताया कि न्यूटन फॉरवर्ड मेथड से हमने फंक्शन f11 निकालनी है, 11 निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, ये एक्स नोट की वैल्यू हो गई, ये वाई यू नोट की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए 3 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस 3 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस 3 आ रहा है, मतलब एच की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए तो हमारे पास ये डिफरेंस ऐसे लेंगे तो हमारे पास -5840 है। इन दोनों का डिफरेंस -11,042, इन दोनों का डिफरेंस -18,728, फिर इन दोनों का डिफरेंस -52,202, फिर इन दोनों का डिफरेंस -7686, इन दोनों का डिफरेंस -2484। तो हम डेल्टा y1, डेल्टा वाई नोट ये आएगा, डेल्टा स्केयर वाई नोट ये आएगा, डेल्टा क्यू वाई नोट ये आएगा। तो मैंने सभी की वैल्यू निकली। p की वैल्यू निकालेंगे, उसका फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई h। तो x नॉट की वैल्यू उन्होंने, x की वैल्यू किसकी निकालनी है, अब देखो x की वैल्यू 12 है, यहाँ पे क्वेश्चन पे करेक्शन कर लो। अब देखो पहले x की वैल्यू 12 ले लेता हूँ मैं, तो 12 माइनस 11 दैट इज 1/3। अब उसके बाद मैंने फॉर्मूला लगा दिया न्यूटन फॉरवर्ड इंटरप्रिटेशन फॉर्मूला, पुट कर देंगे u12 के लिए निकालेंगे। अब देखो ये फॉर्मूला ज़रूर याद रखना, अगर f11 है तो उसके लिए मेरे को u12 माइनस u11 करना है, u12 माइनस u11 इस करके मैंने u12 की वैल्यू निकाली है। तो u12 की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आ गया 42,53238। तो मैंने क्या किया, 11 में से 12 को माइनस कर दिया, यहाँ पे करेक्ट कर लो, 11 में से 12 को माइनस कर दिया तो मेरे पास आ गया 1522, दैट इज़ अ सोल्यूशन। सिमिलरली आप अपना नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 4 में भी कुछ डिफरेंस नहीं है, इसमें बैकवर्ड फॉर्मूला लगाया है। हमारे पास एक्स और वाई का डाटा दिया हुआ है, एक्स और वाई का डाटा दिया हुआ है और हमें पता है
कि एक्स एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये हमारे पास एक्स एन की वैल्यू हो गई और ये हमारे पास वाई एन की वैल्यू हो गई। क्योंकि फॉरवर्ड मेथड में हम एक्स नोट की वैल्यू और वाई नोट की वैल्यू लेते हैं और बैकवर्ड मेथड में हम एक्स एन और वाई एन की वैल्यू लेते हैं। अब उसके बाद देखिए, अब इसके बाद हमारे पास क्या है, डिफरेंस वाई वन आ गया, ये हमारे पास आ गया। अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए, हाँ जी, अब न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूला लगा रहे हैं जी। न्यूटन बैकवर्ड लगा रहे हैं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अपने को ਕੀ ਹੁੰਦਾ है, फॉर्मूला देखो ना न्यूटन बैकवर्ड वाला, वाई एन पी डेल्टा वाई एन प्लस पी पी प्लस वन डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल डेल्टा स्केयर वाई एन प्लस पी प्लस वन पी प्लस टू थ्री फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब वाई एन। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਾਈ ਐਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਈ ਐਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਫੋਰਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਾਈ ਨੋਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਆ ਐਕਸ ਦੀ ਵਾਈ ਐਨ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਇਹ ਵਾਈ ਦੀ ਵਾਈ ਐਨ ਵੈਲਿਊ ਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵਾਈ ਐਨ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਡੈਲਟਾ ਆਫ ਵਾਈ ਐਨ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਾਈ ਐਨ ਮਾਈਨਸ ਵਾਈ ਆਫ ਐਨ ਮਾਈਨਸ 1। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਵਾਈ ਐਨ ਮਾਈਨਸ 1, ਹੁਣ ਦੇਖੋ 10 ਮਾਈਨਸ 1 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ 9, 1 ਮਾਈਨਸ 1 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ अपने को 1, 0 माइनस 1 कर दिया दैट इज अपने को -1, फिर अपने को 9 माइनस 1 कर दिया दैट इज 8, 1 माइनस माइनस प्लस 1 हो गया दैट इज 2 हो गया। फिर उसके बाद इन्होंने दोनों का डिफरेंस कर दिया दैट इज 6 आ गया। ਹੁਣ अपने को एक्स एन वाई एन की वैल्यू आ गई है। ਹੁਣ अपने को क्या आ गया डेल्टा वाई एन, ये डेल्टा वाई एन की वैल्यू 9 आ गई। फिर ये डेल्टा स्केयर वाई एन की वैल्यू आ गई, डेल्टा क्यूब वाई एन की वैल्यू आ गई। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ P ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਮਾਈਨਸ x ਨੋਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫੋਰਵਰਡ ਲਈ, ਇੱਥੇ xn ਆਏਗਾ ਬੈਕਵਰਡ ਦੇ ਲਈ। xn ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ 3 ਹੈ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ नहीं पता तो x माइनस 3 4 बैकवर्ड फॉर्मूला लगा देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे तो अपने को आंसर आ जाएगा। तो अपने को क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगी। क्यूबिक इक्वेशन तो बाद उन्होंने कहा कि x ਨੂੰ 4 पुट करना, तो 4 पुट करके अपने को सोल्यूशन आ जाएगा।